हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स एजुकेशन। आज मैं आपके सामने थर्ड टेक्निक लेकर आई हूँ, केस स्टडी। आज हम केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता होगा कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी होता है इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी सिचुएशन और ए पर्सन और ए ग्रुप और एनी कम्युनिटी। केस स्टडी में हम किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पढ़ते हैं या कोई ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग सब सीआईडी या क्राइम पेट्रोल ये सब तो घर में देखते ही होंगे, ये सीरियल्स। उसमें भी आपको क्या दिखाते हैं, जो सीआईडी होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर उसमें इन डेप्थ स्टडी करते हैं, एक केस के ऊपर स्टडी करते हैं, पूरा उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, पूरी सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब हम केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। It is very important mode of investigation which is very intensive in nature. इसमें हम लोग investigation करते हैं properly. In fact, it is an in-depth study about a unit of a child. इसमें हम in-depth study करते हैं किसके बारे में? Child के बारे में, एक individual के बारे में, community के बारे में, family के बारे में और एक group के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा important होती है। कम्युनिटी के बारे में, फैमिली के बारे में और एक ग्रुप के बारे में। केस स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर साइकोलॉजिकल स्टडिंग इंडिविजुअल्स। देयर कैन ऑल्सो बी अ केस स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूशंस और ग्रुप ऑफ पीपल एज वेल। Most cases are prepared by reconstructing the biography of a person in the basis of remembered events and records. Reconstruction is necessary because the individual's earlier history often does not become a matter of interest unless there is a problem concerning it. But sometimes knowledge of the past is important to understand the present behavior. The purpose of a case study is to understand the child when we are concerned about the child development. The dates are obtained with regard to the child's present status, his past experiences, his environment, and the related methods to understand his behavior thoroughly. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है या बिल्कुल चुप चुप रहता है, किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं बोलता, किसी के साथ लंच शेयर नहीं करता, बातें नहीं करता, तो टीचर जो होती है उसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर केस स्टडी करती है कि वो ये सब क्यों करता है। वो उसकी फैमिली से बात करती है, उसका डेटा कलेक्ट करती है कि उस बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो उसके पास्ट में क्या उसके साथ कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें। Case study is usually done on the basis of case history. In this, the history of the subject is traced either from the subject himself or from his parents, associates and friends, and on the basis of these certain conclusions are drawn. This method is very useful to find out the cases of delinquent behavior or can be used in situations where there is a need to study the impact of heredity or environment on the development of the child. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड केस स्टडी। First, the investigation should collect only relevant data and its data should be complete. Second, it is also very important data should valid. Third, whatever information is collected by the investigator should be kept confidential. Fourth, the scientific approach should be accepted while interpreting the data at the time of synthesis. अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो, ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।